गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए ये हमारे पास जियोमेट्री का क्वेश्चन है। देखिए इसको हम समझते हैं क्या दिया हुआ है। मतलब यहाँ से लेके ये दे गए, ये टोटल एंगल है मेरा 5y और यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल है 5y। ठीक है, मतलब यानी कि 5y इसको एंगल 2 प्लस एंगल 1। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू दिया हुआ है मेरा 5y। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें एंगल 1 भी आ रहा है, एंगल 2 भी आ रहा है। ये टोटल कितना है, 5y दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, एक देखिए यहाँ से लेके ये पूरा, यानी कि एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ 5y दिया हुआ है। ठीक है, अब हम एक चीज देखते हैं यहाँ पे, ये दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, ये दोनों को, तब क्या आएगा, यानी कि यहाँ पे टोटल एक पॉइंट है यहाँ पे, तो ये पूरा यहाँ पे टोटल तीनों का सम करेंगे, 1 2 3, तीनों का सम करेंगे तो कितना 360 होगा। यानी किसी एक पॉइंट पे कितना का एंगल बनेगा, ये तीनों को जोड़ेंगे, ये टोटल कितना बनेगा 360 का एंगल बनेगा। किसी पॉइंट पे 360 का एंगल बनता है टोटल। तो और देखिए एक और चीज दिया हुआ है, ये वाला, ये इसका मतलब कि ये एंगल 2 कितना है मेरा 90 डिग्री, ये दिया हुआ है। एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो y का वैल्यू निकालना है। इसमें भी एंगल 2 दिया हुआ है और इसमें भी एंगल 2 दिया हुआ है, यानी सबको जोड़ते हैं तब क्या आता है। देखिए इधर मतलब कि ये 1 हो गया इक्वेशन, ये हो गया 2। ये दोनों को, इधर वाले पोर्शन को एक साथ और इधर वाले पोर्शन को एक साथ जोड़ते हैं, तब देखिए क्या आता है हमारे पास। देखिए यानी कि एंगल एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2 हो जाएगा ना, 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3, मतलब कि एंगल 1 एंगल 2 फिर एंगल 2 एंगल 3, यानी कि ये दो बार ऐड होगा तो 2 एंगल 2 हो गया। और इधर जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5y प्लस 5y 10y हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एंगल 2 का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 90 डिग्री, तो एंगल 1 प्लस 2 इंटू 90 डिग्री प्लस एंगल 3 इक्वल टू 10y। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू, ये 180 आएगा तो 180 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 10y माइनस 180। ठीक है, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना निकल गया, ये यहाँ पे देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 3 इतना आ गया, एंगल 1 प्लस एंगल 3, और तीनों का सम कितना होता है मेरा 360। तीनों का सम कितना होता है 360, तो उसको हम वही चीज हम दिखाएंगे यहाँ पे। यानी कि हम ये लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू क्या होगा 360 पॉइंट, एंगल ऑन ए पॉइंट टोटल कितना होगा 360 डिग्री, वही लिखे 1 2 3, तीनों का सम क्या होगा 360। तो 1 और 3 का सम दिया हुआ है, मतलब एंगल 1 और एंगल 3 का सम दिया हुआ है ये। ठीक है, और एंगल 2 का वैल्यू 90 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, सबको पुट कर देते हैं। तो देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 ऐसे लिख सकते हैं 360 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 ये आया हुआ है मेरा 10y माइनस 180, अब प्लस एंगल 2 90 डिग्री दिया हुआ था इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, 10y माइनस 180। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे 10y और माइनस 180 प्लस 90, तो माइनस होगा, बड़े वाले का साइन होगा और सब्ट्रैक्ट हो जाता है इक्वल टू 360। अब यहाँ पे देखिए, तो 10y इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि 0 इतना आएगा, यानी कि y इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 10 डिवाइड में जाएगा, यानी कि 45 डिग्री। यही हमें निकालना था y का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम किए क्या, जो हमें दिया हुआ था एंगल 1 प्लस एंगल 2 दिया हुआ था 5y,
और एंगल 2 प्लस एंगल 3 दिया हुआ था 5y। दोनों को हम सम कर लिए, LHS पोर्शन एक साथ ऐड हो गया और RHS वाला एक साथ। तो यहाँ से मेरा एक रिलेशन निकला, एंगल 2 दिया हुआ था 90 डिग्री, तो यहाँ से रिलेशन मेरा निकला एंगल 1 प्लस एंगल 3 ये आया। तो एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 ये तीनों टोटल सम कितना होता है 360। तो यहाँ पे 2 का हमारे पास आया हुआ था वैल्यू एंगल 1 और 3 का, तो उसका वैल्यू पुट कर दिया और एंगल 2 का 90 डिग्री दिया हुआ था, तो यहाँ से हमें y का वैल्यू निकल गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको और समझ सकते थे, यहाँ पे 2 बार 90 डिग्री ऐड हुआ था, इधर से भी 90 डिग्री ये ऐड हुआ था, इधर से भी 90 डिग्री 2 बार ऐड हुआ था, तो एक 90 माइनस कर लेते और तीनों का सम दिखा देते 360, तो वैसे भी निकल जाता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थैंक यू दोस्तों।